अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, इसके साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, दुबई, जहां से भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको बोलेंगे जनाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब है, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान देसी डोज की तरफ से। और जनाब आज की जो वीडियो है, आज इसका थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि माहौल चेंज करें। आज हम खेलने जा रहे हैं एक कसौटी, और कसौटी किसके साथ खेली जा रही है, जिस शख्सियत के साथ आज कसौटी खेली जा रही है वो पाकिस्तान की एक जानी मानी शख्सियत, एक जाना माना नाम, एक हॉट एंड स्पाइसी रिएक्शन चैनल जिसकी किरणें निकलती हैं आजकल हवाओं में और बिखर रही हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हर कोने में, जिनका काम है सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर इल्जाम लगाना, उनकी लेग पुलिंग करना और उनकी शोहरत को डैमेज करना। तो जनाब जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, उनका काम है सिर्फ वाईटी के ऊपर आके चौले मारना, खुद को सती स्वेतरी और इंतहाई पाकीज़ा खातून साबित करना। तो सब क्लैपिंग कीजिएगा इस खूबसूरत सी किरण के लिए, एक हॉट एंड स्पाइसी बच्ची के लिए। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो स्पाइसी जी, आपके लिए पहला सवाल है 10 जूतों का। क्या आप हमें बताना चाहेंगी कि आज से कुछ अर्सा पहले आपका अफेयर चल रहा था अभिषेक शर्मा के साथ, क्योंकि उनकी एक कदर खूबसूरत बीवी थी भावना। अब सवाल आपसे यह किया जाता है कि क्या आपको अभिषेक शर्मा से प्यार था या भावना के कुत्ते कुबर से? आपके पास दो ऑप्शन है, अभिषेक शर्मा या कुबर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं देवी जी कि क्या आपने भावना की भावनाओं के साथ नहीं खिलवाड़ किया? क्या आपने उसकी जिंदगी को तबाह नहीं किया? क्या आपने उस देवी, उस लड़की की जिंदगी को इस कदर अजीरन कर दिया कि आखिरकार उसको डिवोर्स हो गई? क्यों ऐ स्पाइसी लड़की, क्यों? क्या तुम्हें पाकिस्तान में कोई लड़का नहीं मिला? तुम जब भी जाती हो इंडियन लड़कों की तरफ उनके ऊपर डोरे डालती हो, काली काली जुल्फों के ना डारो तुम डोरे, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वाले। क्या मैं सही कह रहा हूं? आपके पास ऑप्शन है हाँ या आपके पास ऑप्शन है ना। दूसरा सवाल आपसे करते हैं देवी जी कि आपने ये बात बोली, स्वीटी जी और स्पाइसी जी, बगैर नमक मसाले की हांडी जी, आप औरतों के ऊपर ये सवाल करती हैं कि आप मां नहीं बनी, ये बच्चे आपके नहीं हैं। तो स्पाइसी जी, हम यहां से आपसे ये सवाल करेंगे कि आपका क्या 6 साल का बच्चा नहीं है? आपके पास ऑप्शन है नहीं है, नहीं नहीं है। आप मेरे जवाब को समझिएगा। ऑप्शन है आपके पास जी है, नहीं है। अगर वो बच्चा है तो वो क्या आपका अपना था, यानी आपके अपने खामन से था या पड़ोसियों में से था? ये सवाल आपको काफी मुश्किल लगेगा। इसका इनाम है आपके लिए 50 जूते। आपको परेशानी ये होगी कि आप जब छोटी सी थी तो जारी बात है आपके मामू ने आपको पाला। क्या ये बात दुरुस्त है या मैं गलत बोल रहा हूं? और देवी जी, आपकी छोटी उम्र में शादी एक आर्मी अफसर से कर दी गई और फिर ये कहा गया कि वो आर्मी अफसर कहीं गायब हो गया। क्या वो गायब हो गया या आपसे तंग आके कहीं भाग गया था? फिर आपको पता चला कि आपका खामन तो है, फिर आपने उनसे तलाक ली। लेकिन जब आपका खामन गायब हो गया था तो ये बच्चा क्या टेस्ट ट्यूब बेबी था, तजर्बे से हुआ था या अडॉप्ट किया था? टमी दिखाना पसंद करेंगी क्योंकि आप तो एक यूट्यूबर हो, आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, आप लोगों के ऊपर उंगलियां उठाती हो। तो क्या आप अपनी टमी दिखाएंगी या हॉस्पिटल की रिपोर्ट दिखाएंगी या स्टिचेस दिखाना पसंद करेंगी? ये आपसे सवाल हैं हमारे आज की कसौटी के। तो यहाँ पर ये स्पाइसी बच्ची जो है, इसका जवाब हमें उम्मीद है कि अपनी टमी दिखाएगी या अपने स्टिचेस दिखाएगी या हमें हॉस्पिटल का कमरा दिखाएगी या डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाएगी। यहाँ पर आपसे एक बड़ा ही मुश्किल तरीन सवाल यह है कि आपका कहना था कि आपका बाप बहुत ही गंदा आदमी था, उसने आपकी माँ को तलाक दे दी थी, चूंकि आपको भी तलाक हुई थी और इससे पहले आपकी माँ को भी तलाक हुई थी। तलाक होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्पाइसी जी, आपने ये बात बोली थी कि मेरा बाप मुझसे पैसे लेता था, मेरा बाप बहुत गंदा था। सवाल आपसे ये है, आपके पास दो ऑप्शन हैं, आपका बाप बहुत गंदा था या आपका बाप थोड़ा कम गंदा था। ये सवाल
हम आपसे कर रहे हैं, आप अपनी वीडियो में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और एक अहम सवाल जो देवी जी हम आपसे करेंगे कि जो आपके पास एक बच्चा था 6 साल का, जिसको आप कंटेंट के तौर पर यूज करती थी, तब 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 ठीक है, जब आपका एक सुपर मॉम के नाम से चैनल था, तो क्या वो बच्चा अब जवान हो गया है, या वो बच्चा जिसका है वो ले गया है, या वो बच्चा जिससे लिया गया उसको वापस कर दिया गया, और इतने अरसे में आपने उसके बच्चे के माँ बाप को कितना रेंट पे किया था? आपके पास ऑप्शन है दो, बिल्कुल नहीं दिए थे या दिए थे। ये 2-4 सवालात हम आपसे कर रहे हैं, जो आप कसौटी के तौर पर इसको रखिएगा, दिमाग में सवार ना कीजिएगा। और इसके साथ हम इजाजत चाहेंगे और माइक देते हैं अपने होस्ट देसी दोस्त को। ये तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हमने कुछ एक अदद खूबसूरत से सवालात किए, जिनके जवाबात मोहतरमा अगर देना पसंद करेंगी, जो कभी 11 साल की बच्ची का केस लड़ रही होती है, और कभी ये आज एक नया केस लेके आ गई, किसी और लड़की के पैसे जनाब अरमान मलिक साहब ने खा लिए हैं, और अरमान मलिक तो बेचारा भिखारी है, रोड के ऊपर पैसे मांग रहा होता है कटोरा लेके, जो लोगों के वो पैसे खाएगा, जिसकी आमदन का इसको अंदाजा भी नहीं है कि वो कितने पैसे अर्न कर रहा है। लेकिन चूंकि इसने चवले मारनी थी और ये चवले मारती रहेगी, हमने इससे ये सवाल किया था कि अभिषेक शर्मा कौन था, भावना कौन थी। और यहां पर मैं एक पिक्चर शो कर रहा हूं, इस पिक्चर के बारे में हम तुमसे नेक्स्ट वीडियो में पूछेंगे कि ये अंजू खान कौन थी जिसके लिए तुमने लाइव लगाई थी। और यहां पर स्पाइसी जी आपसे एक और सवाल है कि जब आप रेट्स की बात कर रही थी, तो जब आप सितारा यासीन के सपोर्टरों को जाके ये बोला करती थी कि अपनी बच्ची का रेट बताओ मुझे, अपने कजनों के लिए और अपने भांजों के लिए उसको रेंट पे लेना है, तो क्या वो बातें आप भूल चुकी हैं या हम आपको रिमाइंडर कराएं? हम किस लिए बैठे हुए हैं आप जैसे गंदे लोगों को, क्योंकि तुम्हारा धंधा है ये। तुम पहले सितारा यासीन केस में आई, तुमने आके चवलें मारी कि पायल की सितारा के साथ बात हुई, तुमने एक शोशा उड़ाया, लेकिन पायल ने जाके उसको तुम्हारी इस बात का तरदीद कर दी कि मेरी ऐसी कोई बात मैंने या सितारा यासीन ने मेरे साथ नहीं की। वहां पर लोगों ने तुम्हें जूते मारे और तुम्हें कोई सब्सक्राइबर नहीं मिले। उस केस में मुझे लोगों ने काफी लाइक किया। फिर तुमने जब पायल ने इस चीज को इनकारी की कि मेरे साथ सितारा यासीन ने ऐसी कोई बात नहीं की, तो फिर तब से तुम अरमान मलिक फैमिली के पीछे हाथ दौड़ के पड़ी हुई हो, लोगों को इंसाफ दिला रही हो। अपने मुल्क में कितने अन्याय हुए हैं हमारी कंट्री में, किसके लिए तुमने आवाज उठाई? दुआ ज़ारा के लिए तुमने आवाज उठाई, उम्मे हानी के लिए आवाज उठाई, माइनर बच्चियों के साथ जुल्म पाकिस्तान में हो रहे हैं, कितनी सारी आवाज उठाई है तुमने। किस चीज का दर्स दे रही हो लोगों को? तुम खुद क्या हो? ये जो मैंने अभी पिक्चर चलाई है, तुमने इस लड़की के, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि ये लड़की कौन है, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं। ये कर्मा है, ये वापस पलट के तुम्हारी तरफ आया कि तुमने इस लड़की के लिए लाइव लगा के क्या क्या बकवास किए थे। आई हैव एविडेंस, ये मैं चलवाऊंगा, ये नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि देसी डोज भाई जाहिद खान ने तुम जैसे गंद को, तुम जैसे ड्यूल फेस लोगों को एक्सपोज करने का एक काम पकड़ा हुआ है। और ये जो तुम्हारी देसी ट्रीटमेंट अभी शुरू हो रही है ना, ये जो तुम डॉक्टर बनने की लोगों को बता रही हो, चूची मुन्नी बनी हुई है, अपनी शादी का बताओ कि तुम्हारी शादी हुई थी छोटी एज में, वो लोगों को बताना पसंद करना कि तुम्हारी शादी हुई, फिर तुम्हें डिवोर्स कैसे हुई, या तुम्हारा खामद कहाँ चला गया था, या ये 6 साल का बच्चा तुम्हारा है या नहीं है, व्हाटएवर। यानी हम आपसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आप तो यूट्यूबर हो, आप अपना पेड़ दिखाना पसंद करेंगी, क्या आप इस बच्चे की आइडेंटिटी देना पसंद करेंगी, क्या इसका डीएनए टेस्ट देना पसंद करेंगी? क्योंकि लोगों के ऊपर आप उंगली उठा रही थी ना यूं करके, ये 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ आप उठी हैं। कर्मा है, वापस आया है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत, अभी हल्की डोज, अभी बहुत कुछ है, अभी पार्टी स्टार्ट हुई है। आगे आगे देखो तुम्हारा स्पाइसी चैनल, इसकी सेटिंग कैसे करता हूं, इसमें कौन से मसाले काम है, ये हम ऐड करेंगे। तब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।